बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ चैप्टर 15 में एक्सरसाइज 15 करेंगे। एक्सरसाइज 15 हमारे पास है, इसकी दो ही और साथ इसके दूसरी एक्सरसाइज रिव्यू है। बस दो ही एक्सरसाइज है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई डैट दी ट्राईएंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ साइड आर राइट एंगल। जो दी गई साइड्स हैं हमें ट्राईएंगल्स की, क्या वो राइट एंगल ट्राईएंगल हैं या नहीं। यानी साइड दी हुई हमें, नंबर 1 पे अगर देखें तो दिया हुआ हमें a = 5 सेंटीमीटर, b = 12 सेंटीमीटर और c = 13 सेंटीमीटर। वो कहता है बताएं क्या ये जो साइड है राइट एंगल ट्राईएंगल की। अगर इस एक्सरसाइज थोड़ा सा ऊपर देखें तो कुछ चीज़ें स्टेटमेंट दी हुई हैं कि अगर इफ़ a² + b² किसके हो जाए, c² के, तो फिर क्या होगा, राइट एंगल ट्राईएंगल बनेंगी। तो ये कौन सा होगा, राइट एंगल। यानी a का स्क्वायर ले लें, b का स्क्वायर ले लें, c का स्क्वायर ले लें। तो अगर हम एक्सरसाइज के शुरू में देख लें, इसके चैप्टर के शुरू में, तो हमारे पास थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम 1 है। इन राइट एंगल ट्राईएंगल, कौन सी राइट एंगल कौन सी होती है जिसमें एंगल ए कितने का होता है, 90 का। पाइथागोरस थ्योरम कहता है इन राइट एंगल ट्राई द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, कि इस राइट एंगल जो हाइपोटेन्यूज है ना, इस हाइपोटेन्यूज का क्या हो, स्क्वायर। लेंथ ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। तो ये अदर टू साइड जो है ये हमारे पास क्या है, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमें नंबर 1 पे जो कहता है। इसका जो कन्वर्स है, इसका जो अक्स है दूसरा थ्योरम, वो क्या कहता है, अगर देख इफ़ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्राईएंगल, कहता है अगर ट्राईएंगल की एक साइड का स्क्वायर ले लें। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की बात नहीं की उसने, नाम नहीं लिया, सिर्फ किया है एक साइड का स्क्वायर जो है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड देन द ट्राईएंगल आर राइट एंगल ट्राईएंगल। के अगर एक साइड का स्क्वायर हो और वो बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के क्या हो, इक्वल हो, तो ट्राईएंगल कौन सी बनती है, राइट एंगल ट्राईएंगल। तो यहाँ से हमें स्क्वायर क्लियर हो गया, सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर। और उसने कहा है कि लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ दी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो होती है, वैसे भी जो अगर हम राइट एंगल ट्राईएंगल किसी भी तरह बना के देख लें तो आप हमेशा याद रखिएगा इसका जो हाइपोटेन्यूज होता है, इसकी जो लेंथ होती है बाकी दोनों साइडों से वैसे भी ज़्यादा होती है, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है। लेकिन उसने कहा इसका जो स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का, ये बाकी दोनों साइडें जो होती हैं इसके स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अगर तो बराबर होता है तो फिर कौन सी होती है, राइट एंगल ट्राईएंगल बनती है। और अगर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बड़ा हो जाए किससे, सी के स्क्वायर से, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बड़ा हो जाए हाइपोटेन्यूज यानी सी के स्क्वायर से, तो फिर ट्रायंगल कौन सी बनती है, अक्यूट। ट्रायंगल कौन सी होती है, अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अक्यूट इफ इट्स एंगल इज लेस देन टू 90। अगर इसमें कोई भी जाविया 90 से, यानी जाविया जो होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं। सारे जो एंगल होते हैं एक्यूट में 90 से छोटे होते हैं, 90 से बड़ा कोई भी एंगल नहीं होता। इसलिए इसका इतना यूज़ नहीं है हमारे अंदर, इसलिए मैंने सिर्फ इसको शार्ट सा बताया। अक्यूट क्या होती है, जिस ट्रायंगल में एंगल जो 90 से छोटा हो। अगर a² + b² लेस देन c², यानी c² बड़ा हो, a², यहाँ से a² + b² बड़ा है और यहाँ पे क्या बड़ा है, c²। तो ट्रायंगल क्या होती है, एब्ट्यूज
ऑब्ट्यूज कौन सी होती है? ऑब्ट्यूज ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें जो एंगल होता है वो 90 से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी, ये क्या कहते हैं, 120, तो ये ट्रायंगल होगी, तो ये क्या होगी? ऑब्ट्यूज। तो अगर यहाँ पे कह दें, अगर ऐसे भी हो सकती है कि 75 हो जाए, 35 हो जाए और 60 हो जाए या 70 हो जाए, तो ये क्या होती है? एक्यूट होती है, जिसमें सारे जाविये 90 से बड़े होते हैं, और ऑब्ट्यूज जिसमें एक जाविया 90 से क्या होता है? बड़ा होता है, तो वो ऑब्ट्यूज। लेकिन हमारी जो बात थी वो किस पे थी? राइट एंगल ट्राइंगल पे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या है। अब इसके क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते। याद रखिए, हाइपोटेन्यूज जो होता है उसकी लेंथ बड़ी होती है। सवाल नंबर 1, पार्ट 1, ए 5 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें? 13 सेंटीमीटर। अब हमने बताना है क्या ये राइट एंगल ऊपर है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं साइड या नहीं। अब याद होगा फार्मूला अभी हमने देखा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल किसके है? सी का स्केयर। ए है 5 सेंटीमीटर का स्केयर, बी क्या है? 12 सेंटीमीटर का स्केयर, और सी क्या है? 13 सेंटीमीटर का स्केयर। अब 5 का स्केयर 25 सेंटीमीटर का भी स्केयर, प्लस 12 का स्केयर 144 सेंटीमीटर और 13 का स्केयर 169। ले स्टूडेंट, ये दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस 25 मल्टीप्लाई 144, 169 सेंटीमीटर का स्केयर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। यहाँ पे तो हमें समझ आ गई। तो अब हमने क्या लिखना है? ये नोट्स रूल लिखना है, आप देख लेते हैं। द गिवन लेंथ, द गिवन जो लेंथ हमें दी हुई है, आर द साइड, are the sides of right angle triangle, कि जो दी हुई लंबाइयाँ ये कौन सी हैं? राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल्ड ट्राइंगल जो दी हुई है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की ही लंबाइयाँ हैं। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी का, पार्ट 2। ए दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है हमें 2.5 सेंटीमीटर। सुनिए, आप एक बार रखिए, सी हमेशा बड़ा होगा। लेंथ आपने अगर पैथागोरस थ्योरम भी मैंने डिस्कस किया आपसे, तो सी जो होगी, जो एक साइड होगी वो बाकी दोनों से बड़ी होगी। ए स्केयर प्लस बी स्केयर बराबर है सी स्केयर के। राइट एंगल ट्राइंगल फार्मूला, अगर साइडें बराबर होंगी तो राइट होगा। ए 1.5 सेंटीमीटर का स्केयर, बी 2 सेंटीमीटर का स्केयर, सी 2.5 सेंटीमीटर का स्केयर। 1.5 का स्केयर देख लें स्टूडेंट, 1.5 कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, तो ये आ गया 2.25 सेंटीमीटर। 2 का स्केयर 4 और 2.5 6.25 सेंटीमीटर का स्केयर, प्लस हो रहे 6.25 सेंटीमीटर का स्केयर बराबर है 6.25 सेंटीमीटर का स्केयर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टेटमेंट क्या लिखनी है? द गिवन लेंथ, द गिवन लेंथ आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जो दी गई लंबाइयाँ हैं ये किसकी हैं? राइट एंगल ट्राइंगल की। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले का पार्ट 3।
थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए 9 सेंटीमीटर, बी जो है वो दिया हुआ है 12 और सी इज इक्वल टू 15। अब स्टूडेंट बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है आपको समझ नहीं आ रही होती, अगर वो ए बी सी ना सिर्फ 3 वैल्यू दे दे 9 12 और 15, तो फिर हम सी कैसे रखें, समझ आएगी। हमें सी मिल जाए, बाकी दोनों प्लस हो रही है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सी रखेंगे। ले स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल है सी का स्केयर। ए 9 सेंटीमीटर का स्केयर, बी 12 सेंटीमीटर का स्केयर और सी 15 सेंटीमीटर का स्केयर। अब 9 का स्केयर 9 9 ज़ार 81 सेंटीमीटर का भी साथ स्केयर होगा 144 सेंटीमीटर का स्केयर, 15 225 सेंटीमीटर का। दोनों क्या हो रहे हैं स्टूडेंट, ऐड हो रहे हैं, ऐड कर दें 225 सेंटीमीटर स्केयर 225 सेंटीमीटर स्केयर। लेंथ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, तो गिवन लेंथ आर द साइड, द गिवन लेंथ आर द sides of right angled triangle। लेट्स ये पार्ट 3 था, ए की तरह के 4 वाला पार्ट है। ए जो है वो 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, बी जो है वो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर और सी जो है वो 34 सेंटीमीटर। ले स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास है ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल है सी स्केयर, राइट एंगल ट्रायंगल। सी स्केयर पहले लिख लें, सी स्केयर बराबर है ए स्केयर जमा बी स्केयर, तो एक ही बात है। ले स्टूडेंट ए 16 सेंटीमीटर का स्केयर, बी जो है वो 30 सेंटीमीटर का स्केयर और सी जो है वो 34 सेंटीमीटर। एंड पे भी जाके लगा लेंगे तो ठीक है, ना साथ भी चलेगा तो कोई इशू। 16 256 सेंटीमीटर का स्केयर, 30 का स्केयर ले लें तो वो 3 3 ज़ार 9 900 सेंटीमीटर का स्केयर, 34 1156 सेंटीमीटर का स्केयर। दोनों ऐड हो रहे हैं, प्लस कर दें, सेंटीमीटर स्केयर इक्वल है 11 सेंटीमीटर स्केयर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट, दोनों साइडें बराबर आ गई, तो फार्मूला राइट एंगल ट्राइंगल का था, तो लिख ले नोट, द गिवन लेंथ आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये जो दी गई हमें साइडें हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की हैं। लेकिन स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 1, जिसमें हमने प्रूव कर दिया कि जो दी गई साइडें हैं हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल की हैं या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वेरीफाई डैट ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड बी स्केयर माइनस ए एंड 2ab are the measure of the side of right angle triangle where a and b are any two real number a greater than b। अब स्टूडेंट वेरीफाई कर उससे कहा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर एंड 2ab are the measure of the side of राइट एंगल ट्राइंगल। अब उसने स्टूडेंट यहाँ पे हमें बता दिया हुआ है कि 3 चीज़ें हैं हमारे पास, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर
and 2AB are the measure of the side of right angle triangle। क्या ये जो साइडें दी हुई हैं तीनों ये राइट एंगल ट्राइंगल की हैं। वेयर ए एंड बी आर एनी टू नंबर ए ग्रेटर, अगर ए बी से क्या हो बड़ा हो तो फिर बताएं क्या ये साइडें हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की हैं या नहीं। अब स्टूडेंट हमें ज़रा थोड़ा सा गौर कर ले कि अब हमारे पास जो है किसी जगह पे भी, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, अगर हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रियल नंबर ए जो है वो चले कोई भी 3 रख लेता हूँ, और जो हमारे पास बी है वो क्या रख लेता हूँ 2। अब अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर करें तो 3 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4, तो कितना हो जाएगा 13। अगर ए स्केयर माइनस बी स्केयर रखूँ 3 का स्केयर तो 9 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 2 चीज़ें हो गई, अब आ गया तीसरा, ये हो गया एक हमारे पास प्लस, ये मैं लिख लेता हूँ ज़रा आप लोगों के लिए ज़रा डिटेल के साथ आगे आपको समझ आ जाए, समझाने के लिए है ये। ए इजिकल टू कुछ भी रख ले, 2 रख ले 3, और बी क्या रख ले 2 फॉर एग्जांपल, या A2 रख ले B3 रख ले, कोई भी कुछ रख सकते हैं आप लोग, अपने पास से भी कोई वैल्यू लिख सकते हैं सिर्फ समझाने के लिए। ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो A3 का स्केयर B2 का स्केयर, 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4, 13। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 3 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5। आगे आ जाए 2A और बी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। लेकिन थोड़ा तीनों चीज़ें मैंने एक कोई भी आप अपने पास से भी वैल्यू रख सकते हैं ए और बी की, मैंने 3 2 रखी, आप 1 2 रख लें, 3 4 कुछ भी रख सकते हैं रियल वैल्यू रियल नंबर में से। अब देखें ये हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर कितना आया है 13, ए स्केयर माइनस बी स्केयर कितना है 5, और 2AB कितना आया है 12। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा हमारे पास C कौन सा है, और मैंने बताया है जो C होती है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। यहाँ पे वैल्यू आप कुछ भी रख ले A और B की जगह पे, ये ज़रूरी नहीं जो मैंने रखी है, आप कोई भी वैल्यू रख के एग्जांपल ले सकते हैं, आइडिया कर सकते हैं। A1 B2 रख ले फिर भी ठीक है, जो मर्ज़ी रख ले, तो आप इससे जो होता है आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो सबसे बड़ी वैल्यू वो C है। तो यहाँ पे हमें C मिल गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इन दोनों में से जो मर्ज़ी ए रखें, जो मर्ज़ी, क्योंकि दोनों प्लस तो नहीं है, तो प्लस में अगर हम 5 प्लस 12 करेंगे तो फिर भी 17 है, या 12 प्लस 5 करेंगे तो, क्योंकि प्लस में आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ए रख ले ए का स्केयर माइनस बी, और बी रख ले 2AB। ले स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई कि सी ए और बी हमने कैसे रखा है। ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर बराबर किसके है सी के स्केयर। ए क्या है ए स्केयर माइनस बी स्केयर होल का स्केयर प्लस बी क्या है 2AB होल का स्केयर। सी क्या है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर होल स्केयर। ले स्टूडेंट ओपन कर ले ए माइनस बी का होल स्केयर, फर्स्ट का स्केयर ए की 2 प्लस 7 बी की 2 का स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। जो फार्मूला ए माइनस बी का मुरब्बा, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2A बी, उसी तरह हमने ओपन किया 2 2 ज़ार 4 ए स्केयर और बी स्केयर। ये भी ओपन कर ले ए की 2 का स्केयर प्लस बी की 2 का स्केयर प्लस है, तो 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, वही फार्मूला ए प्लस बी होल स्केयर। लेट्स डू ए 2 2 4 हो गया, ए की 4 प्लस बी की 4 माइनस 2 ए स्केयर और बी स्केयर प्लस 4 ए की 2 बी की 2 बराबर है ए की 4
प्लस बी की 4 प्लस 2a² और b²। नेक्स्ट स्टूडेंट a की 4 प्लस b की 4 2a² b² माइनस क्या और 4a² b² प्लस क्या 4 में से 2 बाकी 2a² और b²। a4 प्लस b4 प्लस 2a² और b²। नेक्स्ट स्टूडेंट देख ले लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो क्या लिखेंगे द गिवन लेंथ्स आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राईएंगल। तो ये जो लंबाइयाँ दी हुई हैं वो किसकी हैं, राइट एंगल ट्राईएंगल की। कोशिश की है जहाँ तक हो सके कि मैं आपको सही तरह समझा सकूँ, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो क्वेश्चन नंबर 2 की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट अच्छी तरह पढ़ लें, सारा कुछ स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। थर्ड है द 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द मेजर 8 x एंड 17। 3 साइडें दी हुई हैं ट्राइंगल की 8 x एंड 17। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है विल बी द बिकम बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो उसने कहा कि ये जो बेस है ये हमने इसमें फाइंड करनी है। तो अब इसका मतलब है हमें दिया हुआ क्या है, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर। मैं ट्राइंगल बना के आपको थोड़ा समझा दूँ। ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, बेस जो है वो x है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर 8। राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला आपको पता है, देख ले, उसने खुद ही कह दिया कि जो ट्राइंगल है साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द मेजर 8 रिस्पेक्टिवली फॉर व्हाट वैल्यू बिकम द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अब उसने राइट एंगल ट्राइंगल का है, तो अब हम इसमें से वैल्यू c सबसे बड़ा 17 a रख ले 8 और b क्या रख ले x। फार्मूला पुट कर दे a² प्लस b² इक्वल है c²। तो स्टूडेंट यही राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला है, a 8 का स्क्वायर, b x का स्क्वायर और c हमारे पास 17 का स्क्वायर। x हमने फाइंड करना है, 8 का स्क्वायर स्टूडेंट 64, x का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289। x के 64 x के स्क्वायर से प्लस हो रहा है, उस साइड पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट -289 -64। x स्क्वायर बराबर है 289 -64 225। हमने x का स्क्वायर फाइंड किया, फाइंड क्या करना है x टेकिंग स्क्वायर रूट या अंडर रूट भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह पे, x का स्क्वायर रूट 225, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल और x इक्वल है 15, और साथ क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस माइनस लिखते हैं, सिर्फ 15 भी लिख देंगे फिर भी ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट लिए साथ प्लस माइनस लिख दिया, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 15। नेक्स्ट स्टूडेंट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ट्राइंगल उसने भी यहाँ पे बना के भी, अगर बनाएंगे ट्राई तो इजी हो जाएगा, अदरवाइज मुश्किल लगेगा। इन आइसोसेलिस ट्राइंगल द बेस BC 28 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट AB एंड AC आर 50 सेंटीमीटर। AD परपेंडिकुलर है BC पे, देन फाइंड लेंथ ऑफ AD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब दिया हुआ क्या है बेस BC 28 सेंटीमीटर। अब AC AB
और AC ये दोनों बराबर हैं और हैं कितने, ये भी 50 सेंटीमीटर है और ये भी 50 सेंटीमीटर है। ए परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, यहाँ पे D है। अब स्टूडेंट जो दिया हुआ है 4 वाला है, मेजरमेंट BC 28 सेंटीमीटर, मेजरमेंट AC 50, AC बराबर है 20, AB बराबर है AC के। AB लिख ले, जो मर्जी पहले लिख ले, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो मैं दोनों ही 50 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस में क्या होता है कि दो साइडें बराबर और तीसरी, तो ये दो साइडें AB और AC क्या हैं, बराबर है हमारे पास। ले स्टूडेंट, उसने कहा AD परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, B और C के ऊपर। तो जो चीज़ परपेंडिकुलर होती है वो किसका एंगल बनाती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और किसी भी लाइन को जो होती है वो दो इक्वल साइड में जो होती है वो चेंज कर देती है। अब अगर यहाँ सबसे पहले मैं इसकी बात कर लूँ BD और AD, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ मेजरमेंट BC बराबर है मेजरमेंट BD प्लस मेजरमेंट DC या CD लिख लें जिस तरह मर्जी, एक ही बात है। BD 28 है और ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या हैं, इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अब अगर मैं देखूँ ये 28 है तो किसी एक को भी लिख लें 28, हाफ हो जाएगा मेजरमेंट BD का 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मेजरमेंट BD। तो मेजरमेंट CD भी क्या हो जाएगा, इक्वल है, तो 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट, B से D भी 14 सेंटीमीटर और D से C भी 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये चीज़ें हमारे पास जो थी वो आगे हमने फाइंड जो करना था वो लिख ले। लेंथ ऑफ AD, मेजरमेंट AD हमने फाइंड करना है और ट्राइंगल ABC का क्या फाइंड करना है, एरिया। ले स्टूडेंट, A से D तक अगर मैं देखूं, अब यहाँ बात समझ, दो ट्राइंगल बनती है ABD और ACD, दोनों एक जैसी हैं क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूस भी और इसका बेस 14 है, इसका हाइपोटेन्यूस इसका बेस क्या है 14 है, दोनों इक्वल है। राइट एंगल ट्राइंगल ये परपेंडिकुलर जो होता है ये किसका एंगल बनाता है, हमेशा 90 का। जो मर्जी ट्राइंगल ले ले, दोनों में जो ये AD जो है ये कॉमन है, तो इसमें जो मर्जी ट्राइंगल ले ले, मैं ले लेता हूँ इन ट्राइंगल ABD या राइट एंगल ट्राइंगल में लिख ले, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस, अब बात सिर्फ इस ट्रायंगल की ABD पूरी नहीं, ये एक साइड की इस ट्रायंगल की बात हो रही है, चाहे ABD ले लें या ACD एक ही बात है। परपेंडिकुलर मेजरमेंट AD का स्क्वायर, यही हमने फाइंड करना है। 50 का स्क्वायर 2500 सेंटीमीटर, 14 का 196 मेजरमेंट AD का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट किसका हो जाएगा माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 196 सेंटीमीटर स्क्वायर मेजरमेंट AD का स्क्वायर, माइनस कर लें 2500 माइनस 1 3204 सेंटीमीटर स्क्वायर मेजरमेंट AD का स्क्वायर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मेजरमेंट A और D। हमने क्या फाइंड किया स्क्वायर, तो क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट मेजरमेंट AD का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, 2304 का स्टूडेंट स्क्वायर रूट ले ले 2304
2304, ये आ गया 48 सेंटीमीटर इक्वल है मेजरमेंट AD। ले स्टूडेंट, मेजरमेंट AD जो है वो कितनी आ गई? जो पहली चीज़ हमने फाइंड करनी थी मेजरमेंट AD, वो हमने फाइंड कर ली। ले स्टूडेंट, दूसरा हमने क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, पूरी ट्राइंगल एरिया फाइंड करें। अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया का फार्मूला क्या है स्टूडेंट? बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड ओवर 2। याद होगा ये आपने एरिया का फार्मूला कई जगह पढ़ा हुआ, ट्रायंगल एरिया। बेस 9th क्लास की फिजिक्स में भी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, वहाँ पे भी हम ट्राइंगल फाइंड करते हैं। तो वो फार्मूला बेस मल्टीप्लाई, अब इसकी बेस पूरी ट्राइंगल ABC कितनी है? 28 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड अभी हमने A और D जो है ये इसका क्या है? एल्टीट्यूड अभी फाइंड किया है 48 सेंटीमीटर ओवर 2। कैंसिल आउट कर दें, 2 2s are 4 हो गया। 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर, 28 मल्टीप्लाई 24, 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसका क्या है? एरिया है 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो चीज़ें थी, हमने AD इसकी एल्टीट्यूड फाइंड करना था और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ले स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मेरे पास इन अ क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, कौन सी है? ABCD, एक चकोर है हमारे पास। क्वाड्रिलेटरल है एक हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल को उर्दू में चकोर कहते हैं। ABCD, ये मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये ABC और D, ये चकोर मैंने बना दी। ABC और D, जिसमें कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। AC एंड BD आर दी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक परपेंडिकुलर क्या है? A से लेकर C तक, और एक परपेंडिकुलर क्या है? B से लेकर D तक। नहीं स्टूडेंट, दोनों परपेंडिकुलर हमने इसके गिरा दिए। प्रूव डैट, कहता है साबित करें मेजरमेंट AB का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट CD का स्क्वायर इक्वल है मेजरमेंट AD का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट BC का स्क्वायर। ले स्टूडेंट, चार चीज़ें जो हैं वो कहता है साबित करें कि ये क्वाड्रिलेटरल में जो हैं ये AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर क्या है? आपस में इक्वल है। और मेजरमेंट AD प्लस मेजरमेंट BC का स्क्वायर आपस में क्या है? इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पे हम अपने पास से नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई नाम भी आप यहाँ पे दे दें कि ये हमारे पास ये नाम है। अब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जो एंगल है वो किसके बन रहे हैं? राइट एंगल। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखें, इसको मैं नाम क्या दे देता हूँ? O। स्टूडेंट, अब हमने O इसको नाम दे दिया प्रीमियर, जहाँ पे ये सारे आपस में मिलते हैं वो नाम क्या दे दिया हम लोगों ने? O। बाकी भी हम लोग नाम, किसी भी चीज़ को नाम हम लोग दे देते हैं, इनके बेस को हम नाम दे देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम देता हूँ O से लेकर B तक L, O से C तक M और O से D तक N। यानी मैंने नाम दे दिए। लेट अस फर्ज करें मेजरमेंट OB जो है
वो किसके इक्वल है, एल के। मेजरमेंट ओ सी जो है वो किसके इक्वल है, एम के। और मेजरमेंट ओ डी जो है वो किसके इक्वल है, एन के। ये स्टूडेंट मैंने नाम दे दिए अपने पास से, आप कोई भी नाम दे दें, हमने सिर्फ प्रूव करना है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। 4 ट्राइंगल बन गए यहाँ पे। आप कोई भी नाम दे सकते हैं इस ट्राइंगल को, जिस तरह आप मर्जी लिख लें। ए बी, आप देखिए ट्राइंगल ए बी ओ, ए डी ओ, उसके बाद सी बी ओ और सी डी ओ। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल मैं लिख देता हूँ, ए बी ओ, ए डी ओ, सी बी ओ और ट्राइंगल सी डी ओ आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। 4 ट्राइंगल यहाँ पे बन रही हैं, मैंने बना दी। ए बी ओ, उसके बाद आ जाए ए डी ओ, बी सी ओ और सॉरी सी बी ओ या सी डी ओ, जिस तरह मर्जी आप लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल अगर स्टूडेंट देखें तो ए बी यहाँ पे हाइपोटेनियस है, ए डी हाइपोटेनियस है, बी सी हाइपोटेनियस है और सी डी हाइपोटेनियस है। ये सारी चीज़ें हाइपोटेनियस है जो हमने हर एक में फाइंड करनी है। 1 बाय 1 हाइपोटेनियस फाइंड करना है। चलते हैं 1 बाय 1। इन ट्राइंगल ए बी ओ, पहले ट्राइंगल की बात करने लगो, ए बी ओ से। अब यहाँ पे आपने कोई नाम देना है, अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं हम। मैंने एल एम और एन दिए हुए हैं, तो एक नाम रह गया यहाँ पे एल एम एन, और यहाँ पे मैं पी दे देता हूँ, ये सॉरी रह गया था। ए से ओ तक क्या है, पी। ले स्टूडेंट चलते हैं अब। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फर्स्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट हाइपोटेनियस, मेजरमेंट ए बी का स्क्वायर, बेस यहाँ पे इस ट्राइंगल बेस क्या है हमारे पास, एल का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, पी का स्क्वायर। मेजरमेंट ए बी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस पी का, यही ए बी हमने ये देखिए स्क्वायर में फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट की ज़रूरत नहीं है। एक होगा स्टूडेंट। दूसरा चलते हैं, ट्राइंगल ए डी ओ, ए डी ओ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मेजरमेंट ए डी का स्क्वायर, बेस, बेस क्या स्टूडेंट इसमें, ए डी ओ में बेस जो है वो एन का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है, पी का स्क्वायर। ये मेजरमेंट ए डी ही हमने फाइंड करना है, एन का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। स्टूडेंट 2 हो गई। इन ट्राइंगल सी बी ओ, सी बी ओ फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मेजरमेंट बी सी, बेस यहाँ पे इसकी बेस एल है, एल का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है इसका, एम का स्क्वायर। मेजरमेंट बी सी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। एक ट्राइंगल रहेगी स्टूडेंट, और वो कौन सी है, सी डी ओ। इन ट्राइंगल सी डी ओ हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है इसमें,
मेजरमेंट सी डी या डी सी लिख लें, सी डी का स्केयर बराबर है, बेस कितनी है स्टूडेंट इसमें, एन का स्केयर, और परपेंडिकुलर कितना है, एम का स्केयर। मेजरमेंट सी डी का स्केयर हमने एन का स्केयर प्लस एम का स्केयर। नेक्स्ट स्टूडेंट सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली जो जो कुछ उसने कहा था। अब यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, हमने जो प्रूव करना था वो देख लें। यहाँ पे मेजरमेंट ए बी का स्केयर प्लस मेजरमेंट सी डी का स्केयर, ए डी का स्केयर प्लस मेजरमेंट बी सी। अब ए बी का स्केयर एल का स्केयर प्लस पी का स्केयर, सी डी का स्केयर ये सी डी एन का स्केयर प्लस एम का स्केयर। मेजरमेंट ए डी का स्केयर ये है एन का स्केयर प्लस पी का स्केयर, और बी सी का स्केयर क्या है, एल का स्केयर प्लस एम का स्केयर। स्टूडेंट इसको देख ले आप अच्छी तरह कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, आपस में बिल्कुल इक्वल है, जो हमने प्रूव करना था। अब देख लें, एल का स्केयर यहाँ पे भी है, पी का स्केयर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एन का स्केयर भी दोनों पे, और एम का स्केयर भी। तरतीब आप जिस तरह मर्जी लगा लें, एल एम एन पी इस तरह लगा लें। यानी अगर हम इसको लिख लें, एल का स्केयर प्लस एम का स्केयर प्लस एन का स्केयर प्लस पी का स्केयर, एल का स्केयर प्लस एम का स्केयर प्लस एन का स्केयर प्लस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और हमने क्या करना था, यही प्रूव करना था जो हमने प्रूव कर दिया कि जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें जो चीज़ें आपने प्रूव करनी थी कि ये जो ए का स्केयर बी प्लस सी डी का स्केयर बराबर है ए डी का स्केयर बराबर है प्लस मेजरमेंट बी सी का स्केयर, जो हमने प्रूव कर दी 4 ट्राइंगल की मदद से। ले स्टूडेंट एक्सरसाइज 15 में आज के लेक्चर में हमने 1 से लेकर 5 में हर सवाल को डिटेल से डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।